नमस्कार। पिछले दिनों एक बुजुर्ग मिले तो मुझसे कहने लगे कि शैलेश भाई जमाना बड़ा खराब आ गया है। वो जमाना क्या जमाना होता था जब सारा परिवार एक साथ बैठता था शाम को और बातें करता था, लेकिन अब तो टेलीविजन ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। हर कमरे में एक टेलीविजन है, परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं होता, कोई अपना कार्यक्रम देख रहा होता है, कोई अपना कार्यक्रम देख रहा होता है। लेकिन धन्यवाद आपको शैलेश जी और सब टीवी को कि आप लोगों ने एक कार्यक्रम तो ऐसा बनाया जो सारे परिवार को एक साथ बिठा देता है और सब मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। निश्चित तौर पे जमाना खराब तो है, शराफत का जमाना ही रहा। आजकल बड़े तो बड़े बच्चे तक शरीफ नहीं है। एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा था तो टीचर ने कहा मैं जरा 10 मिनट में आती हूँ, तब तक अपनी कॉपी में आप एक ट्रेन बनाओ। तो टीचर 10 मिनट बाद लौटी, 12 मिनट बाद। बच्चा खाली कॉपी लेके बैठा था। बोले ट्रेन कहाँ है? बोले आप 5 मिनट लेट हो गई, वो तो निकल भी गई। लेकिन शराफत से मुझे याद आया, जरा उन्हें बुला लिया जाए जो इतनी शरीफ है नहीं। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। सत श्री अकाल, मैं आपकी शरीफ नेहा के मेहता आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। शरीफ होने का प्रमाण पत्र खुद ही अपने मुंह से दे रही हो। जनता को भी सोचने दो। तो मेरी ना शरीफ होने का प्रमाण पत्र आप कैसे दे सकते हैं? अभी हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप शरीफ हैं या नहीं है, लेकिन हम ये जरूर देख लेते हैं कि आज के जो हमारे शरीफ कवि और शायर आ रहे हैं, हाँ, वो क्या करने वाले। कि अपना पजामा समझा था एक बार देखकर। अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, शर्मा के मैं खुद छुप गया सलवार देखकर। जीवन के संघारक तुम भक्षक मेरे, स्वामी तुम भक्षक मेरे। अश्रु आँख में लाए ये कहती अब लाए, द्वार खड़ी तेरे बोलो ऐश आराम हरे। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। क्या बात है। डरती हूँ कहीं तेरी। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनकर रावण रुआंसा हो गया, कहने लगा मैं क्या करता। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। हाय हाय हाय, क्या बात है। क्या बात है। मैं स्वागत है आपका, और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कब ये कार्यक्रम शुरू हो और आप कब सारे परिवार के साथ बैठ के हंसने के लिए, ठहाके लगाने के लिए तैयार हो जाएं और ये कहने के लिए तैयार हो जाएं कि भाई कार्यक्रम हो तो ऐसा हो, कविताएं हो तो ऐसी हो, बातें हो तो ऐसी हो, और तालियां हो तो ऐसी हो। वाह वाह क्या बात है। जमाना शराफत का नहीं रहा, लेकिन हम बड़े शरीफ लोग हैं साहब। और आज मुझे अना दहलवी से पूछना पड़ेगा कि इन 3 शरीफों के साथ बैठ के उसे कैसा लग रहा है। अना जरा माइक उठाइए। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं गांधी जी के 3 बंदरों के बीच में बैठी। लेकिन एक फर्क है। वो 3 बंदर कहते थे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और अना दहलवी के पास ये जो 3 बैठे हैं, जिसकी तुलना अना ने हमारे पूर्वजों से की। बंदर कोई गलत बात थोड़ी, हमारे पूर्वज है और शरीफ को देख के महसूस भी होता है। और ये तीनों लोग जो हमारे साथ बैठे हैं अना दहलवी के पास, आइए सबसे पहले हम परिचय करते हैं एक एक करके। अना दहलवी के पास ये जो ये दुपट्टा लपेट के बैठे हैं गले के अंदर, जिंदगी की आटा घाटी में लपटे। वाह क्या शब्द दिया है, जिंदगी की आटा घाटी।
ये जो जिंदगी की आटा घाटी में ये जो 3 लोग हमें मिले हैं जो आज कविता की घाटी में बैठ के यहाँ पे आटे लगा लगा के कविताएं सुनाएंगे, उनका नाम एक का प्रवीण शुक्ल है, दूसरे का वेद प्रकाश है और एक तो उत्तराखंड की घाटी से यहाँ आया है हमारे बीच में जिसका नाम शरीफ भारती है। तो भाई कहाँ से शुरुआत की जाए, क्या बोलती हूँ, इनमें से सबसे पहले किसे बुलाया जाए? शराफत आजकल कम हो गई है तो क्या शराफत का नमूना देखा जाए? शराफत का नमूना कौन दिखा सकता है आपके हिसाब से? ये शरीफ भाई कुछ शरीफ शेर बोल के। अरे वाह, इन्होंने जिस तरीके से ये शराफत का नमूना ये दिखाएंगे, ये मतलब उसके अंदर स्टेटमेंट कम था और आश्चर्य ज्यादा था। ये दिखाएंगे तो शरीफ भारती जरा इस आश्चर्य को स्टेटमेंट में बदलो, आओ और शराफत का नमूना दिखाओ। शरीफ भारती। देखिए शैलेश भाई जी, मैं ठाकुरद्वारा कस्बे से आया हूँ जी। हमारे यहाँ लाइट वाइट नहीं आती वहाँ पर, बहुत दिक्कत रहती है, छोटी जगह लाइट नहीं आती, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का नाम ही बिजली रख दिया। मैंने कम से कम घर में तो रहेगी। जब चाहे जवाब दे लो, बिजली कहाँ हो, बिजली सामने हाजिर है। लेकिन कई बार जब बिजली नहीं आती है तो दिक्कत क्या होती है, अंधेरे में क्या दिक्कत होती है, मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। कि अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, अच्छा, अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, शर्मा के मैं खुद छुप गया सलवार देखकर। पत्नी की पहन ली और लाया था घर से चक्कू को धमकाने को मेरे। अच्छा, चक्कू। थर थर वो कांपने लगा तलवार देखकर। हाँ, बहुत अच्छे। और पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, हाय हाय। पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, फिर मुझ पे मरमिटी मेरा घर बार देखकर। Not bad. और उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया। लगने से पहले डंडे को तैयार देखकर, बहुत अच्छे। और कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। अच्छा, कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया, घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। और नेताजी बोले पिए से एक बात बताओ, नेताजी बोले पिए से एक बात बताओ, कुत्ते क्यों पीछे भागते हैं कार देखकर? कुत्ते क्यों पीछे भागते हैं कार देखकर? और सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया। सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया, ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। बहुत बढ़िया। ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। और देखिए ये मुशायरा होता है, जैसे यहाँ मुशायरा हो रहा है, कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरे मोहल्ले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ क्या क्या हुआ मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ जी। संचालक ने पहला नाम पुकारा, लीजिए अब आ रहे हैं चमन चार्ली। चमन चार्ली। चमन चार्ली की आंखें थी कुछ भटकी भटकी, सामने बैठी मोहतरमा पे चमन चार्ली की एक आंख जाके अटकी। अच्छा, बस वो हो गया शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे सूरज कहूँ या चांद समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे चीनी कहूँ या खांड समझ में नहीं आ रहा। और मैं तुझे धरती कहूँ या ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रहा। और मैं तुझे घटना कहूँ या कांड समझ में नहीं आ रहा। मोहतरमा बोली तू इतनी सड़ी हुई कविता सुना के मेरे पति का दिमाग हिला रिया। अब वो स्टेज के पीछे से तुझे मारने आ रही है। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। क्या बात है शरीफ भाई? मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने एक मृग नैनी कवित्री को बुलाया, उन्होंने माहौल को चेंज किया। हम किसी पे करें इत्तेबार, हम किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। हम किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। और कैसे करें हम प्यार, भरोसा नहीं रहा। सामने बैठे सज्जन ने तुक मिलाई, मैं कैसे पीऊं अब चाय, मैं कैसे पीऊं अब चाय, समोसा नहीं रहा। संचालक ने माहौल को गंभीर होने से बचाया, फिर एक बुजुर्ग शायर को बुलाया। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है, गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है। गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है और दिल कुछ और कहना चाहता है और पोपला मुंह कुछ और। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है।
क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। उसके बाद चूरन वाली गली के कौसर वारसी को बुलाया। कौसर वारसी साहब शायरी के शौक के साथ कपड़े की दुकान भी चलाते थे, बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उन्होंने अपनी गज़ल को गुनगुनाया। मैं तुझे जान ही क्या सारा जहान दे दूंगा, खुदा की कसम मैं ईमान दे दूंगा। सामने बैठे एक सज्जन बोले, मुझे मालूम था तू ऐसे ही कह देगा, कपड़ा उधार देता नहीं, जान ईमान जरूर दे देगा। उसके बाद एक टकले कवि मंच पर आए। आते ही शुरू हो गए, खेतों में हरियाली आई, फूलों से गुलशन खिल गए, और हम भी अपनी चांद लेकर चांदनी से मिल गए। एक श्रोता बोला, सब जगह हरियाली आ रही है, मगर तेरे सर का गुलशन क्यों नहीं खिल रहा? बोले, मेरे सर का भी गुलशन हरा भरा था, मगर जब से मैं प्रेमिका के प्रेम में पड़ा था, बस यहीं पर बिगाड़ हो गया। प्रेमिका के पिता ने इतने जूते मारे कि सर का गुलशन उजाड़ हो गया। भाई वाह शरीफ भारती, आपने बहुत बढ़िया ढंग से सुनाया। वो सचमुच बहुत बढ़िया था। ऐसा होता है कवि सम्मेलन में, अक्सर ऐसा होता है। वो जो आप जो पोपले मुंह का बताए, जो कविता सुनाते सुनाते पच्चीसी जो है गिर गई। एक ऐसे ही शायर थे, आके कहा के खवातीनो हजरत, फिर उठाई, फिर फिटकी, तो खवातीनो हजरत अर्ज किया है, फिर बात, फिर उठाई, खवातीनो हजरत हमारी गजल का जो मतला है वो पेश कर, फिर गिर गई। एक श्रोता खड़ा हुआ, बोले कैसेट ही बदलता रहेगा, रिकॉर्डर भी चालू होगा। जीवन में ये जो श्रोता होता है वो भयभीत नहीं होता, वो डरता नहीं है, लेकिन कवि बड़ा भयभीत होता है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जो किन्हीं भी परिस्थितियों के अंदर कविता पढ़े भयभीत नहीं होता। हापुड़ और बढ़ौत में कविताएं पढ़ पढ़ के वो बड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ उस कवि को आपके बीच में बुलाऊं जो शाहदरा दिल्ली से हमारे बीच में आया, प्रवीण शुक्ल। शैलेश जी, मैं एक कविता विशेष सुनाता हूँ जी। और शराफत की बात है तो सारी शराफत रोटी के लिए हो रही है। मैं रोटी शीर्षक से एक कविता सुनाता हूँ। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता ताता थैया। थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक से गरम से हूँ बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही चार रोटी। आए भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रवीण जी। लेकिन इस रोटी के चक्कर में लोग कैसे कैसे काम आजकल कर रहे हैं। समाज की कुछ विसंगतियां एक आरती के माध्यम से स्वागत आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। ऐश आराम हरे स्वामी, ऐश आराम हरे। बिल्कुल धवल केस में तुमने संत वेश में अद्भुत काम करे। बोलो ऐश आराम हरे। जो कोई तुमको ध्यावे कष्ट बढ़े मन का, स्वामी कष्ट बढ़े मन का। धोखा वो ही खावे धन के संग बढ़ जावे, खतरा तक धन का। बोलो श्री राम हरि, बोलो। एक विशेष बंद देखिएगा। बापू बेटा दोनों कथा कहूँ मैं किसे की, स्वामी कथा कहूँ मैं किसे की। धत कर्मों पर चढ़कर एक दूजे से बढ़कर इनकी मति खिसकी। बोलो ऐश आराम हरे। तुम रसिया तुम छलिया तुम ठग और कामी, स्वामी तुम ठग और कामी। लोभ मोह के संगम कामुकता के उद्गम तुम लंपट नामी। बोलो ऐश आराम हरे। विशेष पंक्तियां देखिएगा शैलेश भाई।
सुनाइए पंडित जी। वासना के तुम सागर दुष्ट कर्म करता, क्या बात? स्वामी दुष्ट कर्म करता। हर लड़की का बापू, हर लड़की का दादा, थोड़ा कम या ज्यादा तुम्हें देख डरता। बोलो ऐश आराम हरे, तुम हो एक शनीचर बिल्कुल मूढ़मती, स्वामी बिल्कुल मूढ़मती। अपनी झोली भर दी, भक्त जनों की कर दी तुमने विपद गति। बोलो ऐश आराम हरे, जीवन के संकारक तुम भक्षक मेरे, स्वामी तुम भक्षक मेरे। अश्रु आँख में लाए ये कहती अब लाए, द्वार खड़ी तेरे। बोलो ऐश आराम हरे, विषय विकार बढ़ाओ पुण्य हरो देवा, स्वामी पुण्य हरो देवा, प्रभु पुण्य हरो देवा। श्वेत कमल से खिलकर बापू बेटा मिलकर खाते हो मेवा। बोलो ऐश आराम हरे, दुष्कर्मों का तुमने लगा दिया चट्टा, स्वामी लगा दिया चट्टा। तुमने सब पंथों पर, हमने सब संतों पर लगा दिया बट्टा। बोलो ऐश आराम हरे। अंतिम सुनिएगा, जो कोई ऐश आराम की आरती को गाए, स्वामी आरती को गावे, प्रभु आरती को गावे। इधर उधर वो ताके बिना किसी बाधा के, सीधा जेल जाए। बोलो ऐश आराम हरे, बोलो ऐश आराम भगवान की जय हो, जय हो। बोलो पंडित प्रवीण शुक्ल की जय हो। क्या बात है पंडित जी, वाह वाह, मजा कर दिया। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई प्रवीण शुक्ल ने एक बहुत अद्भुत आरती हमें सुनाई और रोटी की कविता सुनाई, अद्भुत, बहुत बढ़िया बढ़िया। बधाई तुम्हें प्रवीण शुक्ल। और अब दो कवि शेष हैं, मैं सोचता हूँ किसे बुलाऊं, किसे बुलाऊं, बताइए किसे बुलाऊं। हाँ अन्ना जी आ जाइए। एक सेकंड, अन्ना जी क्यों आ जाए? क्योंकि इनको मैं ना नहीं कह सकती, इसलिए अन्ना जी आ जाइए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इन्हें ना नहीं कह पाते। खैर अन्ना दिल्ली आइए जरा, जोरदार तालियों के साथ। आपकी इजाजत हो तो मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। बस मतले में एक शब्द आएगा, दिलगीर। दिलगीर के मायने हैं दिल भारी होना या दिल गमगीन होना, गमगीन हो जाना। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, क्या कहने हैं, वाह। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए, वो मीर न बन जाए। और शेर समाप्त करें, अगर शायरी हो तो आपकी दुआएं चाहती सुनिएगा। इरशाद। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, ख्यालों को एहसास के कागज पर। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। क्या बात है। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए।
और ये शेर अपनी बहनों को समर्पित करते हुए नेहा जी तक पहुंचाते सुनिएगा। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए। और शैलेश जी और हमारे सभी साथियों से खास तौर पे काफिये पे दाद चाहती हूँ। इरशाद सुनाएं। स्वागत आपका। ये मसला दिल का है, हल कर दे से माला। क्या बात है? ये मसला दिल का है, हल कर दे से माला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर न बन जाए, ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर न बन जाए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर न बन जाए। अगर आप इजाजत दें शैलेश जी तो मैं एक छोटा सा गीत सुनाऊं। जी इरशाद। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, अच्छा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, प्यार की किताब, प्यार की किताब हो गई। और बंद पड़ती हूँ सुनेगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी। अच्छा। तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, अच्छा। मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और बंद पड़ती हूँ सुनेगा। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों में मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी। हमने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद शैलेश जी, मैं अपने छोटे भाइयों को समर्पित करना चाहती हूँ। हाँ। और ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग नहीं सुन सकते, बुजुर्ग सुने मगर अमल ना करें। बुजुर्ग अमल कर भी नहीं सकते। सुनेगा जी। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना। मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल, नादा हो या दाना। जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना। मैंने रुख से जब उल्टी नकाब, तो नीयत खराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। क्या बात है अना दहलवी जी, आपने कमाल कर दिया। बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से आपने पढ़ा। आपका अंदाज, आपका स्वर, आपके अल्फाज और इन तीनों का जो संगम जो मैजिक क्रिएट करता है वो कमाल का होता है। भाई क्या बात है। लेकिन हमारे जितने भी प्रेम गीतों की नायिकाएं होती है वो कभी जब जो जी चाहे बन जाती हैं। तो हमारे एक कवि है सुरेंद्र यादवेंद्र, उसने एक दिन बहुत बढ़िया बात की। बोले गाना आया, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी। तू इच्छाधारी नागिन है क्या? तो जब जो चाहे वो कैसे बन सकता है। लेकिन हम इस वक्त ये जानते हैं कि यहाँ क्या बनने जा रहा है। यहाँ बनने जा रहा है गैप। और गैप को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं सिखाती हूँ। बताएं। गैप को हिंदी में कहते हैं अल्पविराम। तो ले लेते हैं एक अल्पविराम।
वेलकम बैक को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका दिल से दूसरी बार स्वागत है। अब क्या होने वाला भाई, आप जानते हैं यहाँ बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ होगा भी। हम कुछ ऐसी कविताएं आपको सुनाएंगे जो आप सुन के कहेंगे भाई कमाल हो गया, मजा आ गया, क्या बात है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में जितनी बार भी मंच पे वो खड़े होते हैं, लोग उनकी कविताओं का अद्भुत आनंद उठाते हैं। हास्य के धरातल पे उनकी कविताएं व्यंग्य की एक इमारत खड़ी करती है, जिसके अंदर करुणा का एक दरवाजा होता है, और जब आदमी उस द्वार से अंदर प्रवेश करता है तो संवेदना की धरातल से टकराता है और जीवन की कुछ सच्चाइयों का सामना करता है। और ऐसे कवि का नाम होता है वेद प्रकाश। आज तो बड़ी शराफत की बात चल रही है, शरीफों पर कविताएं सुनाई जा रही हाँ। है। मैं भी बड़े ही शरीफ लोगों पे एक कविता आपको सुनाई। अनोखे लाल का पड़ोसियों की जलन, मालिक का गर्व वाला 32 इंची LCD चोर ले गए। अच्छा। अनोखे लाल को दुख और पड़ोसियों को खुशी दे गए। रपट लिखवाने अनोखे लाल चला गया थाने, तो थानेदार ने कहा पहली बात तो तूने LCD लाकर पड़ोसियों को जलाया ही क्यों, और उन्हें जलाया तो यहाँ आया ही क्यों, उन्हीं के पास जा। थानेदार को पता नहीं था अनोखे लाल की पहुंच ऊपर तक है। अच्छा। जब अनोखे लाल ने अपना जलवा दिखाया तो थानेदार भागा भागा उसके घर आया, बोला सर माफ कर दो, आपको पहचान नहीं पाए पर अब पहचान गए हैं जी। आपका LCD आपको आज ही मिलेगा, बस एक छोटी सी दिक्कत है, थाने में इस वक्त 32 इंची का कोई सेट नहीं है। अच्छा। तो 42 इंची LED चलेगा। और इस घटना से अनोखे लाल को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुना है उस निपट कुंवारे अनोखे लाल की कल ऐसी पत्नी खोने वाली है जिसका हुलिया थानेदार की घरवाली से हूबहू मिलता है। बहुत बढ़िया। जब शराफत की बात चली रही है तो मैं आज तक के सबसे शरीफ चरित्र पर एक कविता सुनाना जी। एक कविता मैं रावण पर सुनाना चाहता हूँ। सबसे शरीफ चरित्र। हाँ, रावण दिल्ली आया पीछे दशहरा के बाद, तो उसका क्या हाल हुआ। होता क्या है शैलेश जी, कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है जी। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं जी। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गए। क्या बात है। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, टैक्सी करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। रावण की जेब कट चुकी थी। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। क्या बात है वेद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। अच्छा। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। वाह। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। ट्रू। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। और क्या बात है। चलिए कि आप भी, वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। क्या बात। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनकर रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। क्या
क्या बात। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं ये ही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया वेद प्रकाश, बहुत अच्छे। आपने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी व्यंग की कविता सुनाई। और यही व्यंग की ताकत भी है कि वहां तक मार हो जहां तक आदमी सोच नहीं पाए, और मार इस कदर की हो कि चोट लगे भी और एहसास न हो। मुस्कुराहट के साथ जब चोट का एहसास हो उसे व्यंग कहा जाता है। और आपने उस व्यंग कविता को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा वाह वाह, क्या बात है। तो भाई वेद प्रकाश ने अपनी व्यंग की कविताएं सुनाई, लेकिन अब हम एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं, आज के हमारे मेहमान कवि, आज के हमारे विशेष कवि। मैं बरसों से जानता हूं उन्हें। मैं हिंदी पत्रकारिता की बात करूं तो वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की और अपनी गजलें भी कहते रहे। आफरीन और आमीन नाम के उनके 2 संकलन आए। उनकी गजलों को शुभा मुदगल ने, तलत अजीज साहब ने, पंकज उदास जी ने और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने गाया। और उनके एक शेर जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे इतने पसंद है कि मैं कई बार उन्हें कोट करता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि तुम मुझे रोज चिट्ठियां लिखना, मैं तुम्हें रोज एक गजल दूंगा, तब मेरे दिमाग में वही युवा रचनाकार होता है। आइए मिलते हैं हमारे आज के इस मेहमान कवि से, जिसका नाम है आलोक श्रीवास्तव। हम सब अपने अपने बड़ों को, अपने अपने बुजुर्गों को अक्सर इस नजर से देखते हैं कि वो हमारा ख्याल नहीं रखते। मैं उनकी तरफ से एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। करेक्ट यू सेड। अर्ज किया है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। वाह। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। आए, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। आज के जमाने की सच्चाई। अब तो अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। हाय, क्या बात है आलोक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। That's such a big reality nowadays. क्या बात है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ शैलेश भाई, और आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। इरशाद आलोक। अर्ज किया है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। क्या बात है भाई, वाह वाह। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। क्या बात है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। हाय, क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। और क्या होता है जब एक पिता की अपेक्षाएं एक पुत्र पूरा नहीं कर पाता। मैंने शेर कहा कि थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में। क्या बात है। कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। माँ का जिक्र हुआ, बाबूजी का जिक्र हुआ जी, तो 2 गजलें बहुत लोकप्रिय और जिनके लिए आदेश हुआ शैलेश भाई का, सुनाया लो। मैं पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामो दर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। वाह 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 वाह, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, बहुत अच्छा ये, वाह वाह। कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्चते, कभी हथेली की सूजन। खुश होते थे तो बहुत सारी पॉकेट मनी देते थे और नाराज होते थे तो बहुत मारते थे। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। क्या बात है, वाह 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 वाह। भीतर से
खालिस जज्बाती, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। आए ठेठ पिता, भाई क्या बढ़िया शब्द है, वाह वाह वाह। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, और ऊपर से ठेठ पिता। अलग, अनूठा, अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और अम्मा गजल सुनाएं। का हुक्म। अर्ज करता हूं कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा, सूनापन, तन्हाई अम्मा। आहा, वाह वाह वाह। अर्ज करता हूं कि घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। वाह। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। हाय हाय हाय, क्या बात। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। जाने कब तुरपाई अम्मा। और ये शेर के बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। तकसीम मतलब बांटना। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई। तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। वाह 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 वाह। और ये गजल का शेर अर्ज करता हूं कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। 5 तत्वों की कल्पना। और ये शेर अर्ज करता हूं कि उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। वाह वाह वाह, बहुत। उसने खुद को खोकर। और ये गजल का आखिरी शेर अर्ज किया है कि सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आलोक श्रीवास्तव, एक शायर ने कहा है कि तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सबेर, बाकी बस रह जाएंगे कुछ दोहे कुछ शेर। और मैं चाहता हूं कि ये कुछ शेर कुछ दोहे बाकी रहें। और आइए इसी धरातल पे हम सम्मानित करें आज के हमारे कवि आलोक श्रीवास्तव। बहुत बहुत अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, अपने 2 शेर याद आ रहे हैं। इरशाद। कि हाँ ये सच है गुजरे दिन की बातें अक्सर करता है। हाँ ये सच है गुजरे दिन की बातें अक्सर करता है, लेकिन माजी की गलियों में दिल जाने से डरता है। वाह वाह वाह, माजी मतलब अतीत, पास्ट जी। लेकिन माजी की गलियों में दिल जाने से डरता है। और ये जो हाथ में है और ये जो साथ में है, क्या बात इसके लिए एक शेर के रफ्ता रफ्ता मेरी जानिब मंजिल बढ़ती आती है। रफ्ता रफ्ता मेरी जानिब मंजिल बढ़ती आती है, चुपके चुपके मेरे हक में कौन दुआएं करता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। चुपके चुपके आपके हक में वही दुआएं करते हैं आप जिन्हें अपने बाबूजी और अम्मा कहते हैं, जिनके आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुंचे। और यकीन मानिए हम लोग वही हैं जो भले ही अंगारों पे चलते रहेंगे लेकिन फूल बांटने का करेंगे काम। और इस वक्त एक अल्पविराम। इसी खूबसूरत दौर को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ कहिए, वाह वाह क्या बात है। हम शुभारंभ नाम के इस सेगमेंट में ऐसे ही कवि को लेके आते हैं जो हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे अभी तक नहीं चढ़ा और पहली बार करोड़ों लोगों के सामने वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। हमारे बीच में है, यूं तो मुंबई में रहती हैं लेकिन बुंदेलखंड की रजनी मिश्रा। किसी ने कहा है कि न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने किसी मोड़ पर आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाशा करती हूँ ऐसा मौका दोस्तों, ये जिंदगी भी किसी के काम आ जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी के काम आ जाए। जब हद से गुजरती है चाहत,
जीना भी मुसीबत लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह। तेजाब सी लगती है बारिश, रोना ही हकीकत लगता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। करती हूँ मोहब्बत शिद्दत से, होना तो हो जाए कुछ भी, तड़पूंगी न जाने कितने दिन, ये रोग पुराना लगता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। समझो न मुझे तुम दीवानी, उल्फत में यही सब होता है, यादों में वही, ख्वाबों में वही, आँखों में वही तो होता है। क्या बात है, वाह वाह। जब घाव लगे इस तन पे तो महसूस तक नहीं होता है, गर कांटा भी लग जाए उसे, दिल जोर जोर से रोता है भाई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कि कर चाहे सितम तो कितने भी, कर चाहे सितम तो कितने भी, प्यारा तो हमेशा लगता है, जब हद से गुजरती है चाहत, जीना भी मुसीबत लगता है। क्या बात है। करोड़ों लोगों ने आज आपको सुना है और मेरे ख्याल से हर शहर में इस वक्त व्यक्ति ये सोच रहे होंगे भाई रजनी मिश्रा तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो और तुम्हारे इस काव्य जीवन का शुभारंभ हो चुका है, तो अगले वर्ष रजनी को हमारे शहर में होना चाहिए, ये कहने के लिए कि कितने भी सितम वो कर ले वो बहुत प्यारा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी यहाँ आने के लिए। दिवाली पे जितने महत्वपूर्ण पटाखे हैं जिंदगी में उतने महत्वपूर्ण ठहाके हैं, और ठहाकों के लिए आपका दोस्त आपके साथ है जो ये कहता है कि जिंदगी में हंसना है तो लोगों पर मत हंसिए, लोगों के साथ हंसिए। हमारे त्योहार भी हमें यही सिखाते हैं कि हम सारे गम भूल जाएं, चिंताएं दूर कर दें, सारे धर्म जाति भाषाओं का भेद हम भूल के एक दूसरे से गले मिलें और ये कहें कि भाई हर रात दिवाली की रात है। वाह वाह क्या बात है। आज दिए जलाने की रात है, आज रोशन करने की रात है उन खुशियों को जो हमारे घर आंगन में खेले और हर जलता हुआ दिया हमसे ये कहे कि जिंदगी खूबसूरत इतनी हो कितनी है। भाई खूबसूरती की बात क्यों की जाए, खूबसूरती को जरा देख लिया जाए, जरा जोरदार तालियां। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आप सबकी न्यारी प्यारी राज दुलारी नेहा के मेहता आप सबका जगमगाता हुआ चमकदार स्वागत करती हूँ और कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। चलिए इससे पहले कि ये लिटरल मीनिंग में जाए वर्ड्स के और कुछ कर दे, हम चाहते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं जरा ये देख लेते। खाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं, खाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। डॉक्टर की फीस पूछ के रोगी ने यूं कहा बस यूं ही मिलने आ गए, बीमार हम नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। नेहा जी मैके पहुंच के बीवी ने शोहर से यूं कहा लो अब तुम्हारी राह में दीवार हम नहीं। बहुत अच्छे। मुझको सुनाए बात, ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा। पत्नी ने मारी लात। ऐसा होता है, ऐसा होता है मेरे साथ। तो वो थी दूल्हा मैं था दुल्हन, वो लेके आई बारात। ऐसा होता है मेरे साथ। शोहरत की बुलंदी को पा लेते हम भी, लेकिन हर तरह के समझौते को तैयार हम न थे। बहुत बढ़िया शेर। कि अपनों की साजिशों को बावक्त समझ पाते, अपनों की साजिशों को बावक्त समझ पाते, अफसोस के इतने समझदार हम न थे। अफसोस है कि इतने समझदार हम न थे। भाई वाह वाह। कि तब्बू ने कहा तुमसे मुझे प्यार हुआ है। तब्बू ने कहा? तब्बू ने कहा तुमसे मुझे प्यार हुआ है, ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ। ओहो, अच्छा। ये हाले दिल कहने का उनसे हौसला करती रही मुद्दतों अपने ही दिल से,
मशवरा करती रही। क्या बात है, वाह वाह। और आग बरसाता रहा सर पे मेरे सूरज, मगर मैं शजर थी, छाँव से उसको सदा देती रही। शजर अर्थात पेड़, वृक्ष। आपका दीपावली की रात यानी कि अंधेरों पे उजालों की जीत का प्रतीक। और यकीन मानिए जब चारों तरफ पटाखे हो तो हमने सोचा हम भी कुछ ऐसे पटाखे आपके बीच में बुलाएं जो हर तरह के, हर किस्म के पटाखों से अपना मुकाबला करें। और चूंकि दीपावली की रात है इसलिए मंच के इस कोने पे हमने गजानन जी को स्थापित कर दिया है। आज हमारे मंच के गणपति जी यही है, गजानन महतपुरकर इनका नाम है। पत्रकार है और भारतीय रेलवे को अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी गजल, अपनी कविताओं से श्रोताओं को रस सिक्त करते हैं। तो गणपति जी आपका स्वागत है। गजानन जी आपका स्वागत है। गजानन महतपुरकर हमारे पास बैठे। गजानन जी के पास जो बैठे हैं, मुजावर मालेगामी इनका नाम है। इनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कुछ बम ऐसे होते हैं ना जिनको देख के क्या उठा के लिया है लेकिन जब वो बम चलता है तो यकीन मानिए कई मोहल्ले दहल जाते हैं। ऐसा ही बम है मुजावर मालेगामी। उनके बाद एकदम धुला धुला सा बच्चा वाल वाल बना के जैसे बैठा, अलबेला खत्री की वाले के दिन नए नए कपड़े पहन के। अलबेला खत्री उसी मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन अलबेला खत्री भी देखिए साहब जमीन चक्री है। जमीन चक्री? हाँ, आप देखते हैं ना जमीन चक्री जब चलती है, जब घूमती है तो हर दिशा में अपनी रोशनी छोड़ती है। अलबेला खत्री की कविताएं भी वही काम क्या बात है अलबेला जी, स्वागत है। एक पटाखा होता है जब जमीन से चलता है तब मालूम होता है कि किधर जाएगा, पर कहां जाके गिरेगा किसी के बाप को पता नहीं होता। जब शकील मियां अपने घर से निकलते थे तो उनके पिताजी को मालूम होता था घर से निकले पर किसके घर में जाके गिरेंगे ये पता नहीं होता। वो है शकील मालेगामी। स्वागत है शकील भाई। मुजावर मालेगामी एक ऐसे शहर का नाम है जिसके पास लोगों को काबू में करने का गुर है, अपने सुर से, अपने ताल से, अपने शेर से, अपने अंदाज से। मुजावर मालेगामी आ जाइए। स्वागत है। मेरी जानिब से जी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुजावर भाई। आइए मतलब शेर पढ़ता हूँ। वाह। मुद्दतों बाद मेरे घर, मुद्दतों बाद मेरे घर मेरी साली आई। वाह। मुद्दतों बाद मेरे घर मेरी साली आई, मुद्दतों बाद मेरे चेहरे पे लाली आई, मुद्दतों बाद मेरे चेहरे पे लाली आई। और सर जी मैं ये बोलूंगा मुद्दतों बाद इनकी साली इसलिए आई, ये सही एड्रेस देते ही नहीं थे। अब लेता हूँ। मुद्दतों बाद हुआ चांद सा बेटा मुझको। मुद्दतों बाद हुआ चांद सा बेटा मुझको। मुद्दतों बाद हुआ चांद सा बेटा मुझको, मुद्दतों बाद हुआ चांद सा बेटा मुझको, मुद्दतों बाद ही कर्फ्यू में बहाली आई, मुद्दतों बाद ही कर्फ्यू में बहाली आई। क्या कामयाब, बहुत अच्छे। मुद्दतों बाद संवर कर मेरे मामू आए, मुद्दतों बाद संवर कर मेरे मामू आए, मुद्दतों बाद संवर कर मेरे मामू आए, मुद्दतों बाद मुमानी को जुगाली आई, मुद्दतों बाद मुमानी को जुगाली आई। और मुद्दतों बाद मिली भीड़ हकीमों के यहाँ, मुद्दतों बाद मिली भीड़, मुद्दतों बाद मिली भीड़ हकीमों के यहाँ, मुद्दतों बाद मिली भीड़ हकीमों के यहाँ, मुद्दतों बाद दवा कोई निराली आई, मुद्दतों बाद दवा कोई निराली आई, मुद्दतों बाद हुई चौथी सगाई मेरी, मुद्दतों बाद हुई चौथी सगाई, बाद हुई चौथी सगाई मेरी, मुद्दतों बाद मोहल्ले में दिवाली आई, मुद्दतों बाद मोहल्ले में दिवाली आई। एक गीत पढ़ता हूँ। हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं, टूटे वादों की खीर बांटने का नहीं, हाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं,
झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। ओ तू है नेता मेरा, ओ तू है नेता मेरा, करके लोचनाया गली गली दुम दबा के भागने का नहीं। सच्चा वोटर हूँ मुझे डांटने का नहीं। वोटर हूँ, सच्चा वोटर हूँ मुझे डांटने का नहीं। मैं जो बोलूँ तो मुझे काटने का नहीं। तू मेरा उजड़ा चमन है, मैं तेरा उजड़ा चमन हूँ, तू मेरा उजड़ा चमन है। गलत लगता तू तो भिखारी, लेने लगा अब नोट हजारी। गलत लगता तू तो भिखारी, लेने लगा अब नोट हजारी। बंगला बनाया नदी किनारे, होटल खोला हाईवे के पीछे। क्या राज है बता, गर्दन न यूं हिला, बंदर के जैसा नाचने का नहीं। मेरी बातों का बुरा मानने का नहीं, मेरी बातों का बुरा मानने का नहीं। मैं जो बोलूं तो बगल चाटने का नहीं। खाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं। झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। मैं तेरा उजड़ा चमन हूँ, तू मेरा सुपड़ा भिकल है। क्या बात है। आता है जब दौर इलेक्शन, देता है तू जोर का भाषण। इसका उसका बैंड बजाया और लोगों को चूना लगाया। ये सब तोड़ के गर्दन मरोड़ के मजबूर का हक मारने का नहीं। कोई बोले तो आंख फाड़ने का नहीं। बेसहारों का घर उजाड़ने का नहीं। फल पील भेजा मेरा चाटने का नहीं। झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। क्या बात है। अलबिला जी सुनिएगा। मैंने तुझको शेर सुनाया, खुद रोया पर तुझको हंसाया। मेरे दिल की प्यास बुझा दे, जाते जाते चाय तो पिला दे। वर्कर हूँ मैं तेरा, दिल तोड़ कर मेरा, टक्कर तू मुझको मारने का नहीं। मुझ पे नेतागिरी तू झाड़ने का नहीं। मुझ पे नेतागिरी तू झाड़ने का नहीं। छोड़ के मुझको दुबई भागने का नहीं। फल पिल भेजा मेरा, फल पिल भेजा मेरा चाटने का नहीं। झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। आखिरी बन, अंतिम बन सुनेगा। कर्फ्यू चारों ओर लगा है, सन्नाटों का शोर मचा है। घर में छुपे हम शाम सहर से, यानी पुलिस की मार के डर से। पुलिस का राउंड है, फायर अलाउड है, यूं जोर जोर खांसने का नहीं। सिर्फ सोने का यहाँ जागने का नहीं, यानी खर्राटे जम के मारने का नहीं। खाली पीली भेजा मेरा, खाली पीली भेजा मेरा चाटने का नहीं। झूठे वादों की खीर बांटने का नहीं। तू मेरा उजड़ा चमन है, तू मेरा उजड़ा चमन है। यहाँ पे अमन चमन है, तू मेरा सुपड़ा भिकन है, तू मेरा उजड़ा चमन है। क्या बात है। आपने इस दिवाली की रात को रौनक से भर दिया। निश्चित तौर पे इस देश को यही चाहिए। ये देश साझी संस्कृति का देश है। ये देश बांटने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता। ईद के दिन मैं सेवैयां लेके मुजावर के यहाँ जाऊं और दिवाली के दिन वो हास्य गीत लेके मेरे यहाँ आए, यही इस देश की विशेषता है। और एक ऐसा ही अलबेला हमारे बीच में, जैसे मैंने कहा ना, एक मुन्ना एकदम तैयार होकर बैठा है दिवाली के दिन। अलबेला खत्री, जोरदार तालियों के साथ आ जाइए। दिवाली घर घर मने, रहे ना कोई शेष। हर घर में आनंद हो, मिट जाए हर क्लेश। क्या बात है, मिट जाए हर क्लेश। कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जी। दीपावली का त्योहार है, वो लोग भी हैं सरहद पर, सियाचिन जैसी जगह पे। दो पंक्तियां सौंपता हूँ उनके लिए। काली कल मुही रात काली ही रहेगी यार,
फौजियों के लिए सियाचिन की दीपावली। और यहाँ की स्थिति ये है कि लड़ियां भी चाइनीज, दिए भी हैं चाइनीज, भारत में मन रही चीन की दीपावली। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब कुछ कहना चाहता हूँ, महंगाई की बात करना चाहूंगा। महंगाई कहाँ तक बढ़ गई है कि डॉक्टर की फीस पूछ के रोगी ने यूं कहा, डॉक्टर की फीस पूछ के रोगी ने यूं कहा, बस यूं ही मिलने आ गए, बीमार हम नहीं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। That's very और true. नेहा जी, मैके पहुंच के बीवी ने शोहर से यूं कहा, लो अब तुम्हारी राह में दीवार हम नहीं। वाह, बहुत अच्छे। एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूं। इरशाद। बड़ भागी वो नर हैं जिनको मिलती रोज मलाई है। बड़ भागी वो नर हैं जिनको मिलती रोज मलाई है। अपनी फूटी किस्मत में तो केवल एक लुगाई है। अपनी फूटी किस्मत में तो केवल एक लुगाई है। महंगाई के जमाने में एक से अच्छा होता है, कम खर्चा होता है। कितनी समझदारी की बात की है। उनके गालों के गड्ढे में गिर के ही दम टूट गया। पूछे कौन समंदर से तुझ में कितनी गहराई है। बहुत अच्छे। हाँ जी हाँ, हम तो कड़वे हैं, खारे हैं और खट्टे भी जी। उनको मीठा होना ही था, बाप उनका हलवाई है। भाई बहुत अच्छे। अपनी फूटी किस्मत। और एक दृश्य जी भारत में लगभग हर व्यक्ति ने देखा होगा। घर के सब बच्चे खुश होकर लगे नाचने आंगन में। घर के बच्चे सब खुश होकर लगे नाचने आंगन में। मैंने पूछा क्या लफड़ा है, बोले बिजली आई है। भाई बहुत बढ़िया, अलविदा, बहुत अच्छा शेर। क्या बात है। महल तो है पर सपनों का है जी। घोड़े हैं पर ख्वाबों के। वाह, क्या कहना। महल तो है पर सपनों का है, घोड़े हैं पर ख्वाबों के। घोड़े हैं पर ख्वाबों के। चंद तालियां वाह वाहियां अपनी असल कमाई है। क्या बात है, क्या बात है। जब लोग बाल काले करने लगते हैं, जी जी सुनिए, हाँ। तब मैं नेहा जी आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कहिए। सर के चिट्टे बाल देख कर काहे को शर्माऊं मैं। सर के चिट्टे बाल देख कर काहे को शर्माऊं मैं। कितने साल घिसा है खुद को तब ये दौलत पाई है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अपनी किस्मत में तो केवल एक लुगाई है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अपनी फूटी किस्मत में तो केवल एक लुगाई है। अब होती है किस्मत, होती है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया जी। और जज ने पूछा, तुम पे ये इल्जाम है कि तुमने अपनी बीवी को 10 साल से धमका रखा है? ये इल्जाम है, 10 साल से अपनी बीवी को धमका रखा है। वो बोले, सर सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये बताओ ये किया कैसे। तो लक्ष्मी जब आती है तो अपने वाहन के साथ आती है। और लक्ष्मी जी का वाहन कौन होता है आप जानते हैं? उल्लू होता है साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उल्लू ही होता है। और उल्लू एक बड़ा समझदार जानवर होता है। आइए उल्लू से चलते हैं हम शकील मालिकानी की ओर। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर दीपावली की रात है, नेहा जी आपके साथ है, चरागों की बारात है। वाह वाह, क्या बात। क्या बात है शकील भाई। और नेहा जी मेरे को तो इंग्लिश आती होती नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। मगर एक दफा बोलना पड़ा मुझे। एक फ्रेंड आ गया, बोले यार ये बता लंगोटी यार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। मैं एकदम इंग्लिश में रुआब से बोला, दिस इज माई अंडरवेयर फ्रेंड। भाषाओं का बड़ा कमाल होता है। एक आदमी एक जगह एक तोता बेच रहा था, तो लोगों ने पूछा भाई इसकी क्या खासियत है। बोली ये हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों बोलता है। तो एक हमारे दोस्त पहुंच गए,
ये गंगानगर के रहने वाले, पंजाबी बोलते हैं अलबेला जी। ये अलबेला जी पहुंच गए तोते के पास, बोले आज इसका टेस्ट कर लेते हैं, क्या होता है। तो पहले पूछा हिंदी में, भाई आप कौन है? बोले मैं तोता हूँ। बोले वेरी गुड। फिर अंग्रेजी में पूछा हु आर यू? बोले आई एम अ पैरट। वाह। फिर तीसरे में इनको फिर ओ तू है कौन? पंजाबी में पूछ लिया। ओ बोले समझ में नहीं आती, एक बार कह दिया तू खोता मैं तोता। तो ये भाषाओं का कमाल होता है। कुछ शायरी सुना दे। जी इरशाद। हंसने के वास्ते ना हंसाने के वास्ते। हाँ, हंसने के वास्ते ना हंसाने के वास्ते। शायर बना हूँ मैं कमाने के वास्ते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। शायर बना हूँ मैं कमाने के वास्ते। कमाने के वास्ते। और 2-3 शेर के माल जनता का खाने वाला हूँ, मैं सियासत में आने वाला हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। गंजे हो जाएंगे मुरीद मेरे, तेल ऐसा बनाने वाला हूँ। सामने तू मेरे घी मत रखना, सामने तू मेरे घी मत रखना, घी मत रखना, मैं तो हड्डी चबाने वाला हूँ। बहुत अच्छे। मैं तो हड्डी चबाने वाला हूँ। एक शेर सर इरशाद। मुझको सुनाए बात, मुझको सुनाए बात, ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा। पत्नी ने मारी लात, ऐसा होता है, ऐसा होता है मेरे साथ। और वो थी दूल्हा मैं था दुल्हन, वो थी दूल्हा हाँ और मैं थी दुल्हन। हाँ, ऐसा उल्टा है जमाना, वो लेके आई बारात, ऐसा होता है मेरे साथ। एक मेरे पास बकरियों की फैमिली है। आपके पास बकरियों की फैमिली है? हाँ, मतलब मैं एक आइटम बता रहा हूँ जी। तो वो आपस में बोलती हैं हिंदी उर्दू। अच्छा, बकरियां। हाँ, बच्चा जगाने गया, भूख लगी है, तो माँ को कैसे जगा रहा है? अम्मा अम्मा। बहुत अच्छे। माँ। अब गुस्से में माँ, माँ उठ गई, क्या है रे? अम्मा भूख लगी। बहुत बढ़िया। अब माँ बोली हे राम, अम्मा। गुस्से में माँ बोली तेरे दद्दू के पास बैठ जा, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अब पोता और दद्दू साथ में बैठे हैं, मगर पोता बड़ा शरीर है, मान नहीं रहा है। दद्दू को बोल रहा है कि मैं क्लासिकल गीत गाऊंगा, बीच में वाह वाह करना। अच्छा। अब पोते का क्लासिकल गीत देखिए, दद्दू का वाह वाह बीच में। बहुत अच्छे शकील। तो सर एक गीत सुना दें जो मेरी तकलीफ है उसमें। जी सुनाइए। मेरी ससुराल की बातें हैं। जी सुनिए। है साले मेरे पहलवान रे, है साले मेरे पहलवान रे, मेरी खतरे में जान रे। बच्चे तो ऐसी मस्ती करें, ऊपर ही जाके वो कुश्ती करें। बच्चे तो ऐसी मस्ती करें, ऊपर ही जाके वो कुश्ती करे। कहीं टूट न जाए, कहीं सर पे ना आए, कहीं टूट न जाए, कहीं सर पे ना आए। हमरे झोपड़े का, हमरे झोपड़े का, हमरे घर का मचान रे। मेरे ससुरे का है चट्टान रे। अच्छा। ओए टकला, मेरे ससुरे का है चट्टान रे, क्रिकेट का मैदान रे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे शकील भाई, बहुत बढ़िया। जिंदगी के अंदर देखिए, आपने एक अपने गीत में एक बहुत बढ़िया बात की कि ऐसे बच्चे हैं जो मस्ती करते हैं, छत पे जाके कुश्ती करते हैं, बच्चे करते हैं। मेरे साथ तो खुद के साथ हुआ है ऐसा। आपको मालूम है कुछ साल पहले भूकंप आया था गुजरात में, भुज में, बहुत तबाही हुई थी। और उस भूकंप में हमारे एक मित्र वहाँ थे उस वक्त, तो उनका बच्चा भी था, उनका बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा शैलेश भाई मैं बच्चे को आपके पास 2-3 दिन भेज रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें। तो मैंने कहा ज़रूर है, भेज दो। उन्होंने बच्चे को 2-3 दिन तक मेरे यहाँ भेजने का प्लान बनाया, उन्होंने भेजा भी। जब बच्चा 2 दिन मेरे यहाँ रह गया और बच्चे की सारी हरकतें मैंने देखी, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा बच्चे को वापस ले जा, भूकंप भेज दे। मैं बुलाता हूँ एक ऐसे शायर जो
गंभीरता से अपनी बात कहते हैं, लेकिन सहज रूप से अपनी बात कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और जनसंपर्क अधिकारी हैं। नाम है उनका गजानन महतपुरकर। बिना किसी भूमिका के एक ताजा गजल के चुनिंदा शेर पेश करूंगा। इरशाद। कि हैवानियत के हाथों की तलवार हम न थे। हैवानियत के हाथों की तलवार हम न थे, इंसानियत के कत्ल का हथियार हम न थे। वाह वाह। कि दुनिया की अदालत ने सुना दी हमें सजा, दुनिया की अदालत ने सुना दी हमें सजा। ये बात अलग है कि गुनहगार हम न थे। क्या बात है, बात अलग है कि गुनहगार हम न थे। बहुत बढ़िया। इस बात का अफसोस रहेगा तमाम उम्र, इस बात का अफसोस रहेगा तमाम उम्र, उनकी हंसी जुल्फों में गिरफ्तार हम न थे। हाय हाय हाय, क्या बात। शोहरत की बुलंदी को पा लेते हम भी, लेकिन शोहरत की बुलंदी को पा लेते हम भी, लेकिन हर तरह के समझौते को तैयार हम न थे। शोहरत की बुलंदी को पा लेते हम भी, लेकिन हर तरह के समझौते को तैयार हम न थे। कि अपनों की साजिशों को बावक्त समझ पाते, अपनों की साजिशों को बावक्त समझ पाते, अफसोस के इतने समझदार हम न थे। अफसोस है कि इतने समझदार हम न थे। वाह वाह। एक और नई गजल के चंद चुनिंदा शेर पेश करूंगा। कि जिंदा दिली से भरपूर जिंदगानी चाहिए, जिंदा दिली से भरपूर जिंदगानी चाहिए, बच्चे जैसे दिल को फिर से दादी नानी चाहिए। क्या बात है। कि कंक्रीट के जंगल में तो दम घुटता ही जाता है, हमको फिर से वही झीलों वाली शाम सुहानी चाहिए। क्या बात है भाई, वाह वाह। कि अब जहर लगने लगी है चापलूसी की मिठास, अब जहर लगने लगी है चापलूसी की मिठास। डांटने वाले बाबूजी की हुक्मरानी चाहिए। क्या बात है। अब जहर लगने लगी है चापलूसी की मिठास, डांटने वाले बाबूजी की हुक्मरानी चाहिए। कि दुनिया की कड़वी हकीकतों से मन भर गया, दुनिया की कड़वी हकीकतों से मन भर गया, फिर से सुंदर परियों वाली वही कहानी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। आजकल तो हवस वाले इश्क का फैशन, मगर इस शेर पर ध्यान चाहूंगा। जी। आजकल तो हवस वाले इश्क का फैशन, मगर हमें राधा कृष्ण वाला प्यार रूहानी चाहिए। क्या बात है भाई। आजकल तो हवस वाले इश्क का फैशन, मगर हमें राधा कृष्ण वाला प्यार रूहानी चाहिए। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब चाहे जो भी हो, दिल हमारा लेकिन खालिस हिंदुस्तानी चाहिए। क्या बात है भाई। दिल हमारा लेकिन खालिस हिंदुस्तानी चाहिए। क्या बात। जैसा कि मुजाहिर भाई ने बड़ा समा बांध दिया महफिल में, मैं भी कोशिश करूंगा कुर्सी महिमा की जो अगली तरन्नुमी पेशकश है वो एक नेताजी की कुर्सी के साथ की गई गुफ्तगू पर आधारित है। जी बताएं। वो कुर्सी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, नींदों में सपनों में गैरों में अपनों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कुर्सी रे क्या बात, तेरे बिना भी क्या जीना। कुर्सी मैंने तेरे सारे नियमों का पालन ही किया है। देखो तेरे वाहन भ्रष्टाचार को उचित स्थान शासन में दिया है। रिश्वत काले धंधे, रिश्वत काले धंधे, राजनीतिक फंदे, कोई मुझसे अजनबी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कुर्सी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जाने कौन सी गलती मुझसे प्यारी कुर्सी आज हो गई, जो तुम मुझको समझ पर आया मुझसे यूं नाराज हो गई। अगले चुनावों में हार न जाऊं मैं, सोच के आए पसीना। तेरे बिना भी क्या जीना। कुर्सी रे तेरे बिना भी क्या जीना। गजानन भाई, आपकी गजलें निश्चित तौर पे हमें सोचने को बाध्य करती हैं।
यकीन मानिए मुझे अपने बचपन में दिवाली के वो दिन याद आते हैं कि हम तरसते थे, तैयार रहते थे, उत्सुक रहते थे एक दूसरे के घर जाने के लिए। अब जब सारा काम मशीनी तौर पे SMS से होने लगा तो एक औपचारिकता भर जीवन में रह गई। तब मुझे एक दोहा याद आता है, वो कहते हैं कि जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया। क्या बात। जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया। इस दौर का हर शख्स मशीनों में बदल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मशीनें न रहें, हमारी आत्मा जिंदा रहे। और कविता करती है आत्मा को जगाने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। दीपावली के शुभ दिनों में आपको और हंसाने के लिए हम सब आप सबके पास आए हैं, ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। हम चाहते हैं कि हमारे चेहरों में मुस्कुराहट जिंदा रहे, और उसके लिए आज के एपिसोड के हम छुपे रुस्तम को बुलाते हैं। और हमारे छुपे रुस्तम आप लोग मालेगांव से हैं, भाई आप भी मालेगांव में रहे तो कुल मिला के आप सारे के सारे मालेगांवी हैं। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम भी मालेगांव से हैं, अपने खास अंदाज में शेर कहते हैं, अपने खास अंदाज में मज़ाहिया शायरी करते हैं। सुहेल अंजुम। क्या लाइन समाज फरमा? इरशाद। कि तब्बू ने कहा तुमसे मुझे प्यार हुआ है। तब्बू ने कहा? तब्बू ने कहा तुमसे मुझे प्यार हुआ है, ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ। ओहो, अच्छा। और नाराज क्यों हो मुझसे बताओ ना मेरी जान। अच्छा। नाराज क्यों हो मुझसे बताओ ना मेरी जान, झगड़ा तो मेरा नदिया के उस पार हुआ है। हाय झगड़ा तो मेरा नदिया के उस पार हुआ है। एक गीत पेश कर रहा हूँ जी। आँख से तिरछी कान की बैरी लगती है गुलफाम, जानम तुझे सलाम, जानम तुझे सलाम। देख जलेबी मांगे भजिया, देख जलेबी मांगे भजिया, खाए सड़ेला जाम, जानम तुझे सलाम, जानम तुझे सलाम। हरकत भी शैतानी है और सूरत भी शैतानी है, जैसे डाकू रानी अच्छा, है, जैसे डाकू रानी है, जैसे डाकू रानी है। आंखें उसकी चिपड़ी चिपड़ी, चिपड़ी चिपड़ी, आंखें उसकी चिपड़ी चिपड़ी, जैसे फूटा जाम, जानम तुझे सलाम, जानम तुझे सलाम। चेहरे से जब जुल्फ़ो हटाए चांद भी शर्मा जाता है, कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है। बिन मांगे ही मुझको मिला है, बिन मांगे ही मुझको मिला है, ये प्यारा इनाम, जानम तुझे सलाम। बहुत लंबे से आया हूँ। अच्छा, मालेगांव कोई आगे निकल गया आजकल? बहुत लंबे से आया हूँ, बना के भाग जाऊंगा। हाँ, बहुत लंबे से आया हूँ, बना के भाग जाऊंगा। मैं सबकी आंख से काजल चुरा के भाग जाऊंगा, मैं सबकी आंख से काजल चुरा के भाग जाऊंगा। और तुम सीधे से मेरी चाय मंगा ले देख ले वरना, तू सीधे से मेरी चाय मंगा ले देख ले वरना, मैं तेरे हाथ की चाय गिरा के भाग जाऊंगा। बहुत अच्छा। सोहेल अंजुम साहब, आप आए और आपने तिरछी आंखों वाली की बात बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। आपस में आंखें मिले ना मिले, आपको एक ट्रॉफी जरूर मिलेगी। आइए हम छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दें सोहेल अंजुम। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आप लोगों के बीच में एक खास गजल के लिए बुलाना चाहता हूं एक ऐसी शबनमी आवाज को जिन्हें मैं आज खुद 35 साल बाद मिला हूं। वाओ। एक छोटा सा कस्बा राजस्थान में जिसका नाम था सुमेरपुर,
और उस मंच पे उन्होंने उस जमाने में एक गजल पढ़ी थी, जो गजल आज तक मुझे याद रही। उस एक खास गजल के लिए इस मंच पे हमारे आज के विशेष मेहमान एकता शबनम को बुलाएं जोरदार तालियों के साथ। एक 4 मिसरे बहुत सीधी बात कहती हूँ। जी जी सुनाइए। कि हाले दिल कहने का उनसे हौसला करती रही। हाले दिल कहने का हाले दिल कहने का उनसे हौसला करती रही और मुद्दतों अपने ही दिल से मशवरा करती रही। क्या बात है, वाह वाह। और आग बरसाता रहा सर पे मेरे सूरज, मगर मैं शजर थी, छाँव से उसको सदा देती रही। क्या बात, वाह वाह वाह। शजर अर्थात पेड़, वृक्ष। काश कि तुम 30 साल पहले पैदा हुए होते तो ये मैं तुम्हारी नजर कर देती, और इधर कोई ऐसा एक भी नहीं नजर आ रहा है जिनकी नजर कर सके कि कुछ उनकी निगाहों की अदा याद नहीं है, और दिल कैसे लुटा कैसे मिटा याद नहीं है। और एक बार मिली तो थी निगाहों से निगाहें, अब कुछ भी मुझे इसके सिवा याद नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आपके मेहनत और आपके प्रयत्नों और आपके लगन के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ने के बाद में वो 3 शेर पढ़ूंगी, सुनिएगा। आप गर मुस्कुराते रहें, गीत हम गुनगुनाते रहें, आपका साथ गर मिल सके, गम जहाँ के बुलाते रहें, आपका साथ गर मिल सके, गम जहाँ के बुलाते रहें। हम मुसाफिर हैं उस राह के जिसकी मंजिल फकत प्यार है। हम मुसाफिर हैं उस राह के जिसकी मंजिल फकत प्यार है। उस राह के जिसकी मंजिल फकत प्यार है, कच्चे धागे में बंध आएंगे, प्यार से गर बुलाते रहे। क्या बात है। कच्चे धागे। और देखिएगा वो 3 शेर पढ़ रही हूँ, बचपने की बात थी। सुना। मैं अंधेरों को भी चीर करके बढ़ूं, तुम किरण बन कहीं पर मिलो तो सही, मैं तो कांटों को लूंगी हृदय से लगा, तुम सुमन बन कहीं पर खिलो तो सही। क्या बात है। मैं तो कांटों को लूंगी हृदय से लगा, तुमसे मिलने की इच्छा बड़ी है, मगर मुझको प्यारी है प्रीतम विरह की डगर। क्या बात है। फूंक डालूंगी मैं कामना का नगर, तुम हवन बन कहीं पर चलो तो सही। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। रात धरती की गोदी में शबनम पली, सुबह होते ही देखा कि लो वो चली। क्या बात है, वाह। एक झोंका ही ले गा मेरी बली, तुम पवन बन घड़ी भर बहो तो क्या सही। बात है, वाह 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 वाह। तुमसे मिलने की इच्छा बड़ी है, मगर मुझको प्यारी है प्रीतम विरह की डगर, फूंक डालूंगी मैं कामना का नगर, तुम हवन बन कहीं पे जलो तो सही। जीवन में कुछ पाने के लिए जलना बड़ा आवश्यक है, लेकिन दीपावली के दिन हम प्रेरणा लें इन दीपकों से जो जलते खुद हैं लेकिन रोशनी हमें देते हैं। ये शमाएं सारी रात जलती है लेकिन रोशन करती है हमारे जीवन को। आइए हम भी मिलकर करें किसी और के जीवन को रोशन करने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम।
फिल्म में आपको और हंसाने के लिए हम सब आप सबके पास आए हैं, ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। वाह 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 क्या बात है। जिंदगी के अंदर अवसर और मौके आसानी से नहीं मिलते। काव्य जीवन का शुभारंभ यूं ही नहीं होता, लेकिन ये वाह वाह क्या बात है ने फैसला किया कि हम हर एपिसोड में किसी एक कवि के काव्य जीवन का शुभारंभ करेंगे। और आज हम एक ऐसे ही बालक को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, एक अरिहंत अनुराग। आज दिवाली के मौके पर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। चलिए मैं आपको आपके बचपन में भी ले चलता हूँ, गौर फरमाइएगा। हाँ अरिहंत। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए। अरे वाह। इन बड़े बड़ों की दुनिया में आखिरकार हम भी शामिल हो गए। ना कोई फिक्र थी, ना थी कोई जिम्मेदारी, सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद तक ही सिमटी थी हमारी दुनिया सारी। क्या बात। पापा की फटकार थी पर वो भी झूठी वाली, बीच में माँ का प्यार और सिर्फ 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 मेरी तरफदारी। क्या बात है। सोचता हूँ ना समझ ही अच्छे थे, क्यों समझदार हो गए। वाह। इन समझ वालों की भीड़ में आखिरकार हम भी शुमार हो गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह। न सोचते थे ज्यादा फ्यूचर की, रहते थे हमेशा टेंशन फ्री, छोटी छोटी जीतों पर जश्न मनाते थे। नाटक में कहीं चुपचाप ही खड़े क्यों ना हो, पूरे मोहल्ले को बुलाते थे। वाह। हम दर्शक ही अच्छे थे, क्यों दार्शनिक हो गए। अपने ही बचपन पर हम क्यों हावी हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए। क्या बात। बहुत बढ़िया। एक दौर था जब माँ कहती थी ये मत करो वो मत करो, अभी छोटे हो तुम। एक दौर ये भी आया जब पापा ने कहा अनुराग लाइफ में कुछ तो करो, इतने बड़े जो हो गए हो तुम। वाह। बस इसी कुछ करने की आपाधापी में हमारे इमोशंस फेक हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे यार, खामखा बड़े हो गए। क्या बात बहुत है। बढ़िया। थैंक यू आर्यन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमने एक शुभारंभ किया किसी की कविता के जीवन का, लेकिन आज दिवाली के दिन आइए आप और हम मिलकर फैसला करें कि हम शुभारंभ करें। हम शुभारंभ करें और प्रारंभ करें, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का शुभारंभ करें, किसी अनाथ जीवन को जीवन देने का शुभारंभ करें, और कुछ ऐसा करें कि जिंदगी में कोई भी रात न काली हो, हर क्षण रोशन हो हमारा और हर रोज दिवाली।